आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है ना कि हमसे ऊपर कोई है, जिसका हाथ हमारे सर पर है, जिसका आशीर्वाद हमारे जीवन में है और जो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा, हमारे कष्टों को, हमारी परेशानियों को, हमारी विपदाओं को हर लेगा, तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी दुख हमें हराते नहीं हैं। कभी भी दुख हमें ये एहसास नहीं होने देते हैं कि हम इन दुखों से पार नहीं पा पाएंगे। और हमारा यही विश्वास, हमारा ये दृढ़ विश्वास जो है हमेशा हमारे चेहरे पर एक मुस्कान बनकर रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीवन कितने भी कष्टों से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उस परम पिता के आशीर्वाद से हम इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और हमारे जीवन में भी सुख होगा, स्मृति होगी। तो इसी के चलते आज एक बहुत ही खास उपाय, बहुत ही विशेष उपाय मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ पर आई हूँ। ये उपाय 13 जनवरी पूर्णमासी, पौष पूर्णमासी के लिए है। पूर्णमासी पर किया गया ये उपाय जो है बहुत ही सफल होता है और इसी के साथ साथ महाकुंभ का प्रारंभ है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी वाइब्स जो हैं पूरे ब्रह्मांड में होंगी, हमारे आसपास होंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी उपाय को करते हैं पूरी लगन से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, और साथ ही साथ ये उपाय जिस तरीके से बताया गया है उस पूरे विधि विधान से अगर हम इस उपाय को करते हैं, तो यकीन मानिए हम जिस भी चीज़ को लेकर के ये उपाय कर रहे हैं, हमारी जो भी मंशा है, हमारी जो भी प्रार्थना है, हमारी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, उन सभी से ये उपाय हमें बहुत जल्दी बाहर निकालेगा। हमारे जीवन में उन कष्टों से ये हमें ज़रूर दूर करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए उपाय या साधनाएं अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, विश्वास बनता है आपका, और अगर आप में से कुछ लोग उन्हें करते हैं, जीवन में परिवर्तन भी आते हैं, तो प्लीज़ अपने यहाँ पर अनुभव साझा जरूर किया कीजिए। क्योंकि हमेशा की तरह यही कहूँगी कि ये मानव जीवन सार्थक ही तब होता है जब हम अपनी खुशी के साथ साथ औरों के लिए भी कुछ कर सकें, उनके जीवन में भी बदलाव ला सकें। अगर हमारे चेहरे पर खुशी है तो हम किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकें। आपका ये अनुभव न जाने कितने लोगों तक पहुंचकर उनके अंदर एक विश्वास को जागृत करता है कि जब आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपको सफल हुआ है तो उनको भी हो सकता है। तो इस विश्वास के साथ वो इसको और भी अच्छे से करते हैं। आज का जो उपाय मैं लेकर के आई हूँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साल की पूर्णिमा है और महाकुंभ के प्रारंभ का संयोग है। ये एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय है। जैसा कि मैंने आपको कहा भी है कि इस समय पूरे ब्रह्मांड की जो वाइब्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। इस दिन कई किए गए साधना कर्म का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। मैं यहाँ आज आपके लिए एक अद्वितीय, प्राचीन और प्रभावकारी साधना साझा कर रही हूँ, जिसे मैंने विशेष रूप से इस अवसर के लिए तैयार किया है। इसे पूर्णिमा माह संपूर्णता साधना कहा जा सकता है। यह साधना जीवन के सभी दुखों को समाप्त करने और समृद्धि, शांति तथा आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय साधना है। जैसा कि मैंने कहा ही है कि कल एक अद्भुत परसों यानी कि पूर्णमासी पर एक अद्भुत संयोग है, और ऐसे अद्भुत संयोग जब होते हैं तो उस समय पर पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरीय, आध्यात्मिक जितनी भी कहना चाहिए कि वाइब्स होती हैं वो कई गुना पावरफुल होती हैं। और ऐसे में अगर हम किसी भी साधना को साधते हैं, अगर हम किसी भी साधना को करते हैं, प्रयोजन हमारे दुखों को दूर करना, हमारे किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना, तो ये साधनाएं जो हैं बहुत जल्दी असरकारक होती हैं, बहुत जल्दी इनके शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं।
देखिए, जो आज साधना मैं आपको बता रही हूँ, पूर्णमासी यानी कि 13 तारीख को आपको करना है। साधना का जो उद्देश्य है, इसको हमने कहा है पूर्णिमा महासंपूर्णता साधना। और इस साधना का जो उद्देश्य है वो है जीवन के गहन दुखों का नाश करना, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि, सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण और समृद्धि का आह्वान, दिव्य ऊर्जाओं के साथ अपने जीवन को भरने का अवसर। ये साधना जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। इसको करने का जो समय है वो पूर्णिमा की रात्रि है। रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन साधना को करने के लिए जो विशेष चीज़ें हैं वो ध्यान आपको रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। फिर आपको ये साधना जब आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं, यह साधना वहाँ पर करते वक्त आपको वहाँ की स्वच्छता, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। देखिए, पूर्णमासी की रात्रि को अगर ये साधना आप चंद्रमा जी के सामने यानी कि आप खुली स्थान पर बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में कर रहे हैं तो उस स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए, वहाँ पर एक चौकी रख लीजिए। लेकिन अगर आप अपने मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा करके एक चौकी रख लीजिए। अब आपको करना क्या है कि साधना करते वक्त आपको खुद भी नहा धो करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, शुद्ध घी का एक दीपक, 11 कमल के फूल। अगर आपको कमल के 11 फूल नहीं मिल सकते हैं तो सफ़ेद गुलाब के फूल आप ले लीजिए। गंगा जल चाहिए आपको, एक तांबे का कलश, लोटा जिसे हम कहते हैं, वो आपको लेना है। श्री यंत्र या चांदी की प्लेट पर आपको एक अष्टदल कमल का चित्र बनाना है। या तो आप किसी प्लेट पर, चांदी की प्लेट नहीं होगी तो आप किसी भी प्लेट पर अष्टदल कमल का चित्र जो है वो आप बना लेंगे, या फिर आप श्री यंत्र वहाँ पर रख लेंगे। चंदन और केसर का तिलक, या तो चंदन का तिलक हो आपके पास या केसर का तिलक हो, ये आपको सामग्री जो है चाहिए इस साधना के लिए। अब आपको करना क्या है, स्थान का शुद्धिकरण, शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करना है। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। वैसे भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कुछ साधनाएं ही होती हैं जिनमें हम मुख जो होते हैं अलग दिशाओं में करते हैं, अदरवाइज हमको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही साधनाएं करनी होती है। यहाँ पर आपको एक मंडल का निर्माण करना है। मंडल का निर्माण अर्थात यानी कि जैसे हम जिसे अल्पना भी कहते हैं, हम चावल या सफ़ेद रंग के फूलों से एक अष्टदल कमल का चित्र जो है, जिस भी जगह पर आप इस साधना को कर रहे हैं, चाहे तो वहाँ पर चौकी बिछा करके उस पर सफ़ेद कपड़ा रख के आप उस पर कर सकते हैं। चौकी के ऊपर आप कोई भी प्लेट रख करके, साफ़ सुथरी पूजा से में प्रयोग की जाने वाली प्लेट को आप रख करके उस पर आप इसको बना सकते हैं। उसके मध्य में आपको श्री यंत्र रखना है या फिर उसका चित्र आपको वहाँ पर स्थापित करना है श्री यंत्र का। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल शांत अवस्था में आपको बैठते हुए घी का दीपक जो है वो श्री यंत्र के सामने आपको जला लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरी तरीके से अपने मन को शांत करना है। आपको उस दीपक की लौ को देखना है और उस दीपक की लौ को देखते हुए आपने अपने मन में किस तरीके की धारणा रखनी है कि इस दीपक की लौ के द्वारा जो भी ऊर्जा प्रकट हो रही है वो ऊर्जा हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्ट को हर लेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं यहाँ पर दिव्य ऊर्जाओं को आमंत्रित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये दिव्य ऊर्जाएं मेरे इस अनुष्ठान में आकर के मुझे अपना आशीर्वाद दें और हमारे जीवन से कष्टों को दूर करें। फिर आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस तरीके से आपको इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको जीवन के सभी दुखों को दूर करने और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र का जाप करना है। ओम पूर्णाय नमः, ओम चंद्रमसः सोमाय नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातः। इसमें से कोई भी एक मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला आप इसमें प्रयोग करेंगे। आपको इस साधना को करते वक्त जो विशेष ध्यान रखना है वो है जाप के बाद
ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, यानी कि जब आप ये जाप कर लेंगे उसके बाद आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ कर के, ध्यान मुद्रा में बैठ कर के अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करेंगे कि पूर्णिमा की चंद्रमा अपनी शीतल और दिव्य चांदनी आपके जीवन के हर अंधकार को समाप्त कर रही है। दिव्य ऊर्जाएं चंद्रमा की जो हैं वो आपके ऊपर आ रही हैं और आपके जीवन के कष्टों को हर हर रही हैं। आपके जीवन में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, प्रकाश ही प्रकाश है, उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता है। अनुभव करें कि चंद्रमा की ऊर्जा आपके हृदय को भर रही है और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो रही हैं। ये साधना अगर आप चंद्रमा की रोशनी में करते हैं तो बहुत ही प्रभावकारी हो जाती है। और ऐसे में जब आप चंद्रमा की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर ग्रहण की जाने वाली ये ऊर्जाएं जो होती हैं ना, वो आपके अंदर और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करती हैं, जो जीवन के कष्टों को हरते हैं, आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा मजबूत करके बहुत प्रभावकारी, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत बना देते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके जीवन से कष्ट दूर होते ही होते हैं। उसके बाद आपको समर्पण और आभार देना है, क्योंकि देखिए हम कोई भी साधना करते हैं वहाँ पर हम जिन भी ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं वो ऊर्जाएं वहाँ पर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आती हैं। तो उनको आभार स्वरूप हमें कुछ शब्द जरूर उनको समर्पित करने चाहिए। साधना के अंत में अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करने के लिए ये प्रार्थना आप जरूर करें। हे पूर्ण चंद्रदेव और महालक्ष्मी, मेरे जीवन के सभी दुखों का नाश करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। आपकी कृपा से मेरा, मेरे परिवार का जीवन प्रकाशमय हो। हे पूर्णदेव और महालक्ष्मी, आपका मैं सादर प्रणाम करते हुए आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, या आपका यहाँ पर जो आकर के आपने अपना आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और फिर गंगा जल की कुछ बूंदें, जो गंगा जल आपने रखा हुआ था, उसको अपने आसपास छिड़के और पूरी तरीके से अपने मन में ये भावना लेकर के आए कि आपके द्वारा की जाने वाली ये साधना पूर्णतः स्वीकार की गई है, पूर्णतः सफल हुई है। आज के बाद से आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होते चले जाएंगे, आपको उनके रास्ते मिलते चले जाएंगे और पूरी तरीके से जीवन में खुशहाली होगी। और ये आज का किया गया आपका जो अनुष्ठान है, जो कि पूर्णमासी को समर्पित है, जो कि चंद्रमा की रोशनी को समर्पित है, चंद्रदेव को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है, पूरी तरीके से आपका ये जो अनुष्ठान है वो सफल हुआ है। और फिर एक बार जितनी भी ऊर्जाएं आपके अनुष्ठान पर थी उन सभी को आप एक बार फिर से नमस्कार करेंगे और उनको आप यहाँ पर आकर के आशीर्वाद देने के लिए फिर से आप पूर्णतः कृतज्ञता प्रकट करेंगे और इस तरीके से आप अपने इस अनुष्ठान को समाप्त करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा अनुष्ठान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा लागत नहीं लग रही है। हमेशा यही कहती हूँ, कोशिश हर संभव यही रहती है कि आप लोगों के लिए ऐसे अनुष्ठान लेके आऊँ जो आप कर भी सकें, जिसमें लागत भी ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से आप किसी भी कारण से इस अनुष्ठान को करने से चूक जाएं। बस समय है कि 9 से 12 का समय, वो ही समय इसके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उस समय की जो ऊर्जाएं होंगी चंद्रमा की वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी, शक्तिशाली होंगी। तो ऐसे समय पर अगर आप इस अनुष्ठान को करेंगे तो यकीन मानिए अनुष्ठान अपना फल स्वतः ही दे करके जाएगा। चलिए, सभी को इसी के साथ मेरा शिव वंदन। सब मैं अपनी शिव से भी ये प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी कष्ट हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। रोज नित नए आपके लिए साधनाएं लाने की मेरी कोशिश है कि वो साधनाएं मैं आपके लिए लेके आऊं जो प्राचीन से प्राचीन है, जो अपने परिणाम 101% देती हैं, और ऐसी साधनाएं जो कि आपको अंदर से एक सुखद अनुभव भी करवाती हैं। सभी को मेरा शिव वंदन।